नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है ई कल्याण से रिलेटेड। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, न्यू सेशन का कब आएगा फॉर्म, और या तो फिर पुराने सेशन का जिनका पैसा नहीं आया तो क्या है क्या नहीं। मैं पूरा डिटेल के साथ में आपको इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी बजा लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट मिलता रहे। और किसी भी तरह का ग्रुप में अगर आप नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ई कल्याण के हर तरह का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहली बात है, मैं बात करना चाहूँगा जिनका दिख रहा है कि अभी तक उनका डीएलसी में है। तो डीएलसी में अप्रूव्ड हो गया है, मतलब कि आपका अभी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर पेंडिंग होगा तभी दिक्कत है, मतलब आपका अगर जो भी लेवल पे पेंडिंग में आ जाता है आपका तो फिर आपको दिक्कत है, और पेंडिंग में अगर नहीं आ रहा है तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जिनका मान लीजिए पेंडिंग में आ रहा है उनका क्या समस्या हो सकता है, तो आपका चेक ये करना है कि आपका बैंक अकाउंट इज सीडिंग विथ योर आधार नंबर और नॉट। मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके नंबर से लिंक्ड है या नहीं है, आधार नंबर से लिंक्ड है या नहीं है। आपका आधार नंबर से आपका बैंक लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आधार कार्ड से आपका बैंक लिंक्ड नहीं होगा तो पैसा आपको नहीं आएगा। पहले पुराना प्रोसेस में क्या होता था, आपको अकाउंट नंबर मांगा जाता था, अकाउंट नंबर को डाल दिया जाता था, उसके जरिए पैसा भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, न्यू प्रोसेस के अनुसार पीएफएमएस होता है। तो पीएफएमएस पोर्टल पे ये सारा डिटेल आपका जाता है, और जो पीएफएमएस होता है इसमें आपका आधार इनेबल डीबीटी होती है। तो मतलब कि आधार से जो आपका अकाउंट नंबर ऐड होगा उसी पे पैसा जाएगा। अगर ऐड ही नहीं होगा आपका अकाउंट नंबर तो फिर जाना मुश्किल है। मतलब कि अगर 3 महीना से ऊपर से आपने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा तो बैंक में जा कर के आप ट्रांजैक्शन कर लो, ताकि आपका वो आधार नंबर जो है आपका इनेबल रहे। आधार नंबर फिर आपका है कि बार बार आपको चेक करना पड़ता है। कहाँ से चेक कर सकते हैं इसका भी मैं भी डिटेल बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। उससे पहले मैं ये चीज़ पहले बता देना चाहूँगा, जो भी डाटा मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं वो साइट थोड़ा स्लो चलता है, या तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर आते रहता है। तो उसको आपको एक बार में नहीं होगा, 2 बार में 3 बार में चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो सेकेंड ऑप्शन आपका है कि आप बैंक में जाइए, बैंक से जा करके क्लियर कर लीजिए कि आपका जो है आधार नंबर से लिंक्ड है या नहीं है, सीडिंग है या नहीं है। तो अभी मैसेज आ रहा होगा ई कल्याण की तरफ से कि आपका पेंडिंग एज DW होगा। जिनका पेंडिंग एट DW है मतलब कि आपका आधार अपडेटेड नहीं है आपके बैंक अकाउंट से। तो और अगर जिनका अपडेटेड है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, जो सेशन आपका 2022 से लेकर के 23 का है, तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा इशू ये आया था कि झारखंड गवर्नमेंट की ओर से ये आपको बताया जा रहा था कि फंड नहीं है जिसके कारण नहीं दिया जा रहा है। तो फंड नहीं है तो फंड कब तक आएगी, तो लगभग जो है दिसंबर या नवंबर के एंड तक में या दिसंबर के 15 तारीख तक में चांसेस है कि आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिनका ए अप्रूव्ड हो चुका है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनका DWO में पेंडिंग है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप पता कीजिए क्यों पेंडिंग है, किसी तरह का गलत डॉक्यूमेंट डाले थे कि आप वो देख लीजिए, या तो फिर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा आपका बैंक अकाउंट से तो वो चेक कर लीजिए। क्योंकि ए फाइनली अप्रूव्ड होने के बाद मतलब कि आपका सारा चीज़ ओके है, डायरेक्टली आपका पैसा आएगा। लेकिन जिनका पेंडिंग है उनको दिक्कत है, और जिनका अप्रूव्ड हो चुका है और आगे प्रोसेस नहीं हुआ है मतलब कि उनको रोक के रखा गया है, पैसा उसमें क्लियर नहीं आया होगा इस तौर पे। अब बात करें कि 2023 से लेकर के 2024 का जो है, मतलब जो न्यू स्टूडेंट अभी एडमिशन लिए हैं, इंटर हो या तो फिर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इस पे जो है उनके लिए अभी तक फॉर्म नहीं निकाला गया है। जैसा ही निकाला जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी तक का ये अपडेट है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप ई कल्याण के साइट पे जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाइएगा। उसके बाद उसमें आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, नंबर को डालिएगा, उस पर OTP आएगी। मतलब OTP जो नंबर आप दिए होंगे उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में वो आपका क्लियर होगा कि आपका सीडिंग है या नहीं है। तो चलिए मैं अभी वहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस वहाँ तक लॉगिन कर तक नहीं बताऊँगा, लेकिन वहाँ तक मैं ज़रूर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, आपको सर्च कर लेना है गूगल में ई कल्याण। ई कल्याण जैसे सर्च करते हैं देखिए इस तरह का है, इस पर आपको क्लिक करना है ई कल्याण पे। और ई कल्याण पे सर्च करने के बाद में आपका इस तरह का ऑप्शन खुलता है।
तो ये आपका ई कल्याण का वेबसाइट खुल चुका है, जहाँ पर आपको आधार सीडिंग कहाँ से चेक करना है मैं उसका बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे आप यहाँ पे फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चेक स्टेटस ऑफ आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आधार नंबर मांग रहा है, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में फिर आपका इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर जैसे लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद इस तरह का अपलोड डॉक्यूमेंट अपडेट, आधार कार्ड, रिवर्ट ईआईडी और आधार नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वीआईडी जनरेशन, लॉक अनलॉक आधार ऑर्डर, इस तरह का सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। इसी तरह का जैसे ऑप्शन है उस पर आपको नीचे दिखेगा कि आपका बैंक अकाउंट एनरोलमेंट अपडेट दिखेगा, जहाँ बैंक अकाउंट का यहाँ पे दिखेगा कि आप चेक कर सकते हैं आधार से कौन सा आपका बैंक अकाउंट अटैच्ड है। जैसे अंदर में खुलता है उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको वो दिखेगा कि आपका जो है कौन सा अकाउंट नंबर, वो अकाउंट दिख जाएगा कौन सा बैंक से आपका अटैच्ड है। तो जो भी अकाउंट से वो अटैच्ड होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए आपका शो नहीं होता है, टेक्निकल एरर दिखता है, तो आप कांटेक्ट कीजिए बैंक में जाके कांटेक्ट कीजिए कि अब मेरा ऐसा समस्या हो रही है, तो वो आपको क्लियर बताएंगे। जिनका ए अप्रूव्ड हो गया उनको कुछ नहीं करना है, जिनका DWO में पेंडिंग है उनके लिए है ये। एक बार ज़रूर आप चेक करवा लीजिए, और आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।